सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत उतार चढ़ाव वाला दिन रहा आज। बहुत ज़्यादा। और जैसे कि अच्छे से शुरू करते हैं ना। सब अच्छा ही है, क्यों अच्छा ही रहा। पर हाँ, तो कल मैं हंस रही थी जो कि एक सत्संग की जब आई तो वहाँ पे अपना भरने थे, जग नाम भरना था। और मैंने भरा, पर मेरे जो मालिक है वो कहते हैं हेलो मैडम आपका तो डे लाइट सेविंग होने वाला है मैंने कहा सो और तो डे लाइट सेविंग जब होता है तो यहाँ का समय बहुत बदल जाता है और मुझे काफ़ी देर लगती है उसे एडजस्ट करने में, क्योंकि जैम पैक्ड होता है सैटरडे संडे। बड़ी कृपा है प्रभु की। पर अब टाइम चेंज होगा, 13 तारीख से होगा। तो वो जो सत्संग था उसके बाद था, तो फिर मैंने डिलीट किया। पर क्योंकि मुझे महसूस हुआ था पहले भी कि कुछ तो हुआ है अंदर, जो इस तरह से मैं दौड़ती सत्संग के लिए, वो कहीं ना कहीं तो महाराज ने कट किया ही है वो चीज़। और ऐसा ही हुआ जब उसका जब जब मैंने वो कैंसिल किया, मुझे 1% भी कुछ नहीं हुआ कि ओ नहीं हुआ, ओ मेरा रह गया, ओ ये ना, कुछ भी नहीं था। और मैं हंसी रही थी कि प्रभु दिखाना चाहते थे कि क्या हुआ था, क्या कौन सी कृपा बरसी थी और किस तरह की कृपा बरसी थी। ये जो चीज़ थी ये बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रही, बहुत कृपामय रही कि सहर्ष स्वीकार परमेश्वर ने करवाया, क्योंकि लीला तो वही कर रहे थे भगा भी वही रहे थे। और फिर जब जब उन्होंने स्वयं स्वयं लीला रची, क्योंकि मुझे भगाया, मेरे को ऐड करा मैंने, और उसके बाद जब ये थॉट दिया कि मैडम, नहीं तो मुझे तो एक दिन पहले या रात को ही पता चलता है कि चेंज हो रहा है टाइम, पर अब उन्होंने स्वयं बताया तो फिर तो मैंने कहा हाँ ठीक है। और बहुत शांति रही, कोई कुछ हलचल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, वेरी पीसफुल। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। एक और चीज़ हुई। मैं जब काम पर नहीं थी तो जब मैं वापस आई तो बहुत बच्चों के नंबर नहीं आए थे। तो मुझे बोला गया कि अनुपमा, इनको कुछ काम देके इनको मतलब ऐसा प्रोसेस करना चाहोगी कि इनके वो हो जाए। उनका हाँ, ज़रूर। तो पहले तो पीछे पड़ना बच्चों के, चलो भी करो 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 वहाँ पे। उसके बाद जब उनके नंबर अंदर डालने शुरू किए, एक बार डाले तो रिजेक्ट हो गया, इतने ज़्यादा थे तो वापस रिजेक्ट। और बहुत टीडियस काम होता है, उसे एक 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 को करना आसान नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं बहुत। रिजेक्ट किए प्रिंसिपल ने, नहीं ये चीज़ नहीं है दूसरी बार किया, फिर मारा कि नहीं ये चीज़ नहीं है। फिर आज तीसरी बार किया और मैं सोच रही थी कि क्या क्या परमेश्वर इनको नंबर देना चाहते हैं इस तरह से, जिस तरह से किया उन्होंने, है ना। सारा 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 इतने देर काम नहीं किया, अब देना चाहते हैं क्या। जब मैं अग्री तो कर दी गई थी मैं तो, पर कई बच्चे पुश करके ही चलते हैं। तो जब तीसरी बार ना हुआ तो मैंने लिखा भी प्रिंसिपल को भी, मुझे तो नहीं समझ आ रहा आपने तीसरी बार ना कर दी। तो फिर दिन के अंत में बुलाया और बताया, तब बताया जबकि मैं कितनी देर से लगी हुई हूँ करने के लिए कि ऐसे करना। और मुझे कहते हैं मध्य रात्रि है। मैं उनकी तरफ देख रही थी मैंने कहा, नहीं मैं यहाँ से निकलती हूँ, कोई मध्य रात्रि नहीं है मेरी, यहीं पे खत्म होता है। और मैंने जैसे ही सोचा कि नहीं मैं तो नहीं भरूंगी मैंने लिटरली सोचा, उसी समय प्रभु ने आइडिया दिया कि कैसे भरा जा सकता है। मैंने कहा ये भी अच्छी लीला है
कि भी कोई आप इतना मुझे समझ नहीं आई इसका। इसमें भी कुछ सिखाना चाहते होंगे कि करो, बार बार करो, काम करो करो, और फल की इच्छा मत करो, यही होगा, यही कर सकते हैं। क्योंकि आइडिया फाइनली अब उन्होंने दे दिया कि किस तरह करना, जो कि वो चाह रही थी। क्योंकि इस तरह के केसेस में ये वाला डिस्ट्रिक्ट फंस चुका है, और अब स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा हो जाती, प्रिंसिपल्स की छुट्टी हो चुकी। सो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि करेंगे, करो। तो फिर कहा कि ठीक है, देखते हैं समय कहाँ से निकालते हैं प्रभु। सारा प्रबंध तो उन्होंने ही करना होता है, अपना तो बस नहीं चलता। अपने मैं तो कई बार ऐसे ऐसे करके वहीं पर सो जाऊं। ज़रूरी नहीं कि सबके नंबर जाएं। तो ये था, ये रही थी सी चीज़। पर और बहुत प्यारी चीज़ थी कि जो बताया था, शायद पता नहीं, आज ही देखा था, शायद आज ही देखा था। जो बच्चों ने प्लांट्स सैपलिंग की थी, उनकी तीसरी तीसरी पंखुड़ी आ गई। बहुत सुंदर लगा, तीसरी पंखुड़ी आ गई। और बहुत आनंद आता है, सच में बहुत आनंद आता है। उनको ग्रो करके देखते, वो मुझे देखते होंगे, बस कर देखना। दिन में कितनी बार देखती है। पर बाकी बच्चे हो रहे होते हैं कि हम नहीं ये सब करेंगे, हमें नहीं ये सब करवाओगे क्या? तो उनका देखते हैं बहुत। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत सुंदर। बड़ी कृपा रहती है, भारी 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 कृपा, बहुत सुंदर कृपा। बड़ी दया है महाराज की, बहुत ज्यादा दया है। और था, एक जगह जैसे हम लोग रामोपासना करते हैं, तो हमें लेख लिखने होते हैं, स्पेशली नए जो हो रहे होते, पता नहीं चलता। फिर पता नहीं चलता, तो फिर वहाँ पर क्या चल रहा होता है, कितने दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तो महाराज फिर महाराज जब देखते हैं कि दिन बीत गए, तो पहुंचा देते हैं और रुका देते हैं, ब्रेक करवा देते हैं। और फिर सपोर्ट देते हैं कि अगले सोचते हैं। साधक लोग, हम लोगों को सबसे पहले यही होता है कि हम लायक ही नहीं होंगे। लायक की बात नहीं है, सब लायक है। स्वामी जी महाराज ने इतना सुंदर सिखाया है, हर कोई लायक है। जो ये आदमी कर सकता है, वो मैं भी कर सकता हूँ, राइट? हर कोई केपेबल है। किंतु हम लोग अपनी मनमानी करते हैं बहुत ज्यादा, और उसके कारण फिर हमारा हम ठीक नहीं करते, ठीक नहीं होता हमसे, है ना? और जब या तो हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिली है, कईयों का, जैसे कईयों को होता ही है, जैसे कि भी हमें पूरी तरह बताओ, फिर जैसा बताया होता है एग्जैक्टली वैसे करते हैं, तो वो बहुत जबरदस्त राइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्शंस फॉलो करना हूबहू आता है, राइट? पर कई क्या होते हैं, कई सुनते तो हैं पर प्रैक्टिस नहीं करते रियल लाइफ में। तो क्या हो जाता है, उनमें केवल ज्ञान भर जाता है। महाराज के प्रवचन बढ़ जाएंगे, इधर से ज्ञान भर जाएगा, उधर से ज्ञान भर जाएगा, तो ज्ञान बड़ा भर जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो सीखा नहीं कुछ होता, और फिर पकड़े जाते हैं, गड़बड़ पकड़े जाते हैं। क्यों? क्यों नहीं? क्यों मन क्यों आ, क्योंकि अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। जो कहा होता है कि ऐसे करना है, वहां अपनी मनमानी करके नहीं करते। नहीं, मुझे आता नहीं। हाँ, सबको नहीं आता। महाराज ने जिन लोगों को भी साथ लगाया है, बहुत रेयर होंगे जिनको आता होगा, और या नेचुरल होगा उनमें। नो, यही तो विशेषता है यहाँ पे कि सबको शौक है, किंतु सीखा है। जो नहीं सीखते हैं, ये, हाँ, जो मनमानी करते हैं और जो नहीं सीखते हैं, वो फिर गड़बड़ कहीं ना कहीं फिर होती रहती है, बार बार भी होती है।
और तो ये चीज़ है, क्यों मनमानी होती, सेम सिंपल चीज़ें हैं, मनमानी है। अब जैसे यही चीज़ है, अगर मैं, पर ये प्रारब्ध भी होते हैं स्पेशली संसारिक काम के। जैसे अगर मुझे वो ग्रेड डालने थे, तो मैंने क्या किया, जो जैसे पहले डालते थे वैसे ही डाल दिया, अपनी तरफ से पूरी डॉक्यूमेंटेशन दे दी। जब उन्होंने रिजेक्ट किया और बोला डाला, तो हो सकता था कि मैं बोलती कि मुझे रिटर्न में दो सारा का सारा, कि मुझे कैसे करना है। फिर मैंने वो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके फिर किया, फिर वो रिजेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली थी, है ना। अब जब मैंने लिखा कि मुझे दो पूरी इंफॉर्मेशन, तो मुझे बुलाया गया और मुझे दी गई इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये अपने हाथ में होता है, यहाँ से ये सीखा, ये अपने हाथ में होता है कि हमने कोई नई चीज कर रहे हैं, या फिर एक बार हमें आया है कि नहीं ऐसा नहीं है, फिर पूछना है, पूछो पूछो कैसे करना है मुझे बताइए, क्या करना है मुझे बताइए, किस तरह करेंगे ऐसे बताइए, इस तरह करना होता है। और पर ये तो है ही है, जो मनमानी करते हैं, विशेषकर अगर हम संसार में ना जाके यहाँ करें, इन एरियाज में जो महाराज ने ये इतना विशाल खोला है। अब तो गिनती भी अब करने बंद कर दी, अब तो गिनती भी करनी बंद कर दी कि बस महाराज अपने आप जितना आए आते जाएं। तो अब गिनती भी हमारी बंद है, हम कोई बुक क्लब्स में नंबर भी लिखने बंद कर दिए, इतने इतनी कृपा है, इतनी ज्यादा कृपा है कि तो अभी भी आ रहे हैं, अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है। सो क्या हुआ था, बीच बीच में ही आते जाते थे, हम बीच बीच में ही रख लेते थे ताकि अनाउंसमेंट भी रहे। पर महाराज को पसंद होता है, तो फिर वो बाहर लाते हैं, फिर पुश कर रहे होते हैं, 2-3 बार फिर से आएंगे, कुट 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 और फिर करते हैं। तो ये उनका प्रेम है, उनका स्नेह है, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा स्नेह है, बहुत सुंदर। क्या कहें उनका क्या कहें, बहुत बहुत दयालु है, वेरी काइंड, वेरी काइंड, वेरी काइंड। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, तुम ही सर्वस्व प्राणाधारे, मैं आई शरण तिहारी, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, तू निराकार तू सकारा, सकल विश्व तेरे आधारा, सभी कला संपूर्ण स्वामी, तेरी महिमा किसी ने न जानी, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे, नमस्कार करोड़ों
पार यह दास की सादर, करो स्वीकार प्रभु गुण आगर। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। तेरी महिमा तू ही जाने, ना देवी ना देव पहचाने। तुझसा और ना कोई प्यारे, तुझसे बढ़ कर कोई न बड़ा रे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। प्रभु मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रीतम प्राण प्यारे। कथा प्रकाश जी संभाव संभाव 574। एक पंडित की कीर्ति सारी अयोध्या में पूर्णमासी की चांदनी बन रही थी। लोगों में उसका आदर सम्मान भी अपार था। एक बार ऐसा हुआ कि उस नगरी के पंडितों ने ईर्ष्यावश उस पर मिथ्या दोष लगाने आरंभ कर दिए। गली गली में और हाट हाट पर जाकर वे लोग उसके अवगुण वर्णन करते थे, परंतु वह पंडित किसी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहता था। वह समभाव में सब सुन लेता था। एक दिन किसी मनुष्य ने उसके कलंकों की कथा अयोध्या नरेश के कानों में जा कही। महाराजा ने उस पंडित को राजसभा में बुलाकर कहा कि आपका आदर राजघराने में भी होता है। आपको उचित है कि आप अपने ऊपर किए गए दोषारोपों का संतोषजनक उत्तर देकर हम सबका समाधान कर दें। पंडित ने गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जो मैं हूं और जैसा मैं हूं मैं जानता हूं और अंतर्यामी पुरुष भी जानता है। इसीलिए मेरा अंतरात्मा सर्वथा संतुष्ट है। मेरे अंतःकरण में असत्य नहीं है, बनावट नहीं है, कपट नहीं है और लौकेशना भी नहीं है। इसीलिए मैं सम हूं। मिथ्या अपवाद की अपवित्र पवन प्रबल वेग से चलकर भी मेरे चित्त सरोवर की समता को भंग नहीं कर सकती। इस कारण मैं मिथ्यावादियों के साथ वाद विवाद करना नहीं चाहता। राजा ने दूसरे पक्ष के प्रभाव में आकर उस पंडित को अपमानित करके राजसभा से निकलवा दिया। उस दिन उसका अपयश उसके सारे नगर में बादल बनकर बरस रहा था। प्रत्येक नारी नर बड़े कड़े कुवचनों के साथ उसकी कुकीर्ति की कथा करते फिरते थे, परंतु वह पंडित था जो समभाव से अपने सारे नित्य कर्म करने में लगा हुआ था। किसी तीव्र समालोचक ने भी उसके मधुर मुख पर उदासीनता की झीनी सी झलक भी कभी नहीं देखी। कुछ काल के पश्चात उस राजा को अपने विश्वस्त मनुष्यों द्वारा ये ज्ञान हो गया
कि वह पंडित सच्चा है, निर्दोष है और निष्कलंक है। तब उसने उसको राजसभा में आमंत्रित करके बहुत ही सम्मानित करके कहा, पंडित, मैं चाहता हूं कि तेरे विपक्षियों पर मिथ्या दोषारोप का अभियोग चलाकर उनको दंडित किया जाए, परंतु ये हो तभी सकता है जब तू स्वयं अभियोग चलाने के पक्ष में खड़ा हो जाए। उसने समभाव से कहा, राजन, आकाश में शब्द उत्पन्न होकर आकाश में ही लय हो जाते हैं, अब उनको फिर स्फुरित करने का यत्न मैं क्यों करूं? मेरे मन में समता जैसी पहले थी ऐसे ही अब है। पक्ष विपक्ष की पवन चलाकर उसको चंचल बनाना मैं नहीं चाहता। अपनी निर्दोषता की दुदुम्बी बजाना मुझे अभिष्ट नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। या सो आराम उपासना, बुक क्लब्स, ये सब प्रसाद ये सब प्रसाद का आना, अचानक आ जाना, अचानक आना, ये इसका फल होता है। जहाँ कहीं पीछे कोई अपशब्द, जो भी चल रहा होता है, ये महाराज का होता है कि वो दबा देते हैं और बढ़त कर देते हैं, और बढ़त। बच्चों के बुक क्लब के लिए भी फिर से रिक्वेस्ट आई है। ज़रूर जी, हमारे परमेश्वर की बड़ी दया है। जो भी बच्चों को बुक क्लब लगवाना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं। बता दीजिएगा किस एज के हैं, हम उसी अनुसार आरंभ कर देंगे। महाराज की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। बच्चे से बात हो रही थी। वो बच्ची अपने घर के कला क्लेश, आई थिंक बात हो चुकी थी हमारी, मुझे याद नहीं कि की थी कि नहीं, पर फिर भी महाराज उठा रहे हैं तो फिर से कर लेते हैं, क्योंकि ये तो चलता ही होगा। बहुत ज़बरदस्त मौसम ही ऐसा है है ना। हाँ, तो बच्चे जब घर के कला क्लेश से या फिर किसी भी कारण, ना भी हो घर में कला क्लेश, वैसे ही आकर्षण में आते हैं, तो आजकल सबसे पहले अपना फिजिकल रिलेशन में जाने को पसंद करते हैं, एक दूसरे को जानने से पहले भी। एक छोटा सा यस छोटा बच्चा बोल देता है, और जिस बच्चे ने कभी अपने जीवन में कभी किसी से प्यार नहीं, किसी से प्यार से नहीं कोई बोला होगा, उसका वो छोटा सा यस या छोटा सा एक कदम ही बच्ची के लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। और वो आकर्षण, उसके लिए वो अपना सब कुछ भी दे देती है, अपना फिजिकल रिलेशन में चली जाती है। हमेशा यहाँ पे सिखाया नहीं जा सकता, मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक तो एज इस तरह से होती है, और जो अंदर के वेग होते हैं वो इतने तीव्र होते हैं कि उसको रोक लगानी मुश्किल होता है, चाहे किसी चीज़ के लिए भी इच्छा हो जाए। ये बात नहीं सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं है, किसी चीज़ के लिए भी हो जाए, कुछ भी होता है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट इस तरह से नहीं हो रहा होता है, पर हुआ नहीं होता, और रोको तो रुक नहीं सकते, क्योंकि अंदर के वेग इतने प्रबल होते हैं। कई बच्चे डिप्रेशन से बहुत गुजर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो अपना अपना शरीर है वो अटपटा लगता है,
राइट। अगर 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 मेल बच्चा है, अगर उसे अंदर ही मेल बच्चों से आकर्षण हो जाए, वो अकेले ही जूझ रहा होता है इससे। अब क्या करे, किसको बताए, कहाँ जाए, और फिर अपने आप से घृणा करने लग जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों बना। अगर लड़की है, हाँ, अगर बच्ची है और लड़की है, उसके अंदर इस तरह की भावनाएं आ जाएं, डिप्रेशन से गुजरते हैं, इतनी हिम्मत नहीं होती, किसको बताएं, क्या कहेंगे। और पेरेंट्स तो हम जानते ही हैं कैसे रिएक्ट करते हैं ऐसी चीज़ों को, ऐसे वेगों को कैसे रोकें। और अकेले पड़ जाते हैं, बिल्कुल अकेले, इतनी छोटी एज में, है ना। कैसे कर्म होते हैं, कैसे कर्म लेके आए होते हैं। सो हम ऐसे अनंत बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर ही लाए हैं उन्हें, उनके कर्म भोग के लिए। तो शक्ति कहाँ से लाएं बच्चे, है ना, क्योंकि अकेले जूझ रहे होते हैं। घरों में पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा किस चीज से गुजर रहा है, क्या चल रहा है उसके अंदर, क्यों ये उदास रहता है। और अगर पता चल जाए, ऐसी चीजें पता चल जाए, है ना, कौन कौन स्वीकार करता है उन्हें। घर वाले तो, और इंडियन मेंटालिटी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कर ही नहीं सकती, है ना, इस तरह स्वीकार। चक्कर शुरू हो जाएंगे पंडितों के, बाबाओं के, सराम नाम सब, है ना, और कितना कुछ शुरू हो जाएगा, उससे और स्ट्रेस। तो क्या किया जाए कि बच्चों को स्ट्रेंथ मिले। अगर वो इस तरह से, उनका कर्म भोग है और इस तरह से, इस इतनी पीड़ा से वे अकेले ही जूझ रहे हैं। देखिए, कर्म भोग की पीड़ा तो अकेले ही जूझनी पड़ती है, चाहे बच्चा है चाहे बड़े हैं, है ना, ये बात है। अब जो बच्चे फिजिकल रिलेशन में आ जाते हैं, फिर उनके घर के लोग मना कर देते हैं मिलने से, बाप रे, कैसे वेग उठते हैं, कैसे कितना कितना कठिन हो जाते हैं, कितनी जबरदस्त प्रारब्ध सामने आ जाते हैं। राम नाम शक्ति देता है, राम नाम शक्ति देता है, ऐसी दिव्य तरंगों में रहना शक्ति देता है। पर हर कोई बच्चा तो राम नाम नहीं लेता, हर कोई बच्चा तो आ, 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 इस तरह से राम पर विश्वास नहीं करता। क्यों? पहले तो नाराजगी होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना, कि मैंने क्या किया था, मुझे ऐसा बना दिया। कोई उनको घृणित नजर से देखता है, कोई कुछ कहता है, कितना पीड़ा होती होगी। बच्चे हैं, बड़े तो चलो बड़े हैं, होते हैं, बट बच्चों में, बच्चे जब ऐसे हों, कितनी कितना कितना सहन करना पड़ता होगा। प्रारब्ध है जबरदस्त, है ना, प्रारब्ध है। सो हम सब ऐसे जो जो नॉर्मल से अलग हैं सब, उनके लिए प्रार्थना रोज कर सकें तो रोज अर्पित करें। कि कितने लोग अकेले ही जूझ रहे हैं अपनी चुनौतियों से। सो परमेश्वर कहीं ना कहीं से आके उनको स्पर्श कर जाएं, उनको अपना प्यार दे जाएं, उनको उनको गले लगा जाएं कि क्योंकि प्रभु तो करुणामय है, प्रभु तो कृपामय है। और उनकी कृपा, उनके स्पर्श से ही तो आरोग्यता मिल सकती है ना, ठंडक मिल सकती है। अपने आप को स्वीकार सकते हैं कि कोई बात नहीं, परमेश्वर ने ऐसा बनाया है। आसान तो नहीं है ऐसा बोलना, कोई बात नहीं, है ना, आसान तो नहीं है कोई बात नहीं कहना, बट फिर भी प्रारब्ध तो प्रारब्ध ही है। सो परमेश्वर सभी सभी को, अनंत जन ना जाने कितने हैं बच्चे, और उन सबको शक्ति दे, उन सबको बल दे कि वे अंदर के वेग
सहन कर सकें, और उदासी में और डिप्रेशंस में उनके बस का होता नहीं, जाते ही जाते हैं, राइट। क्योंकि जो 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 चीज़ साधारण है वो चीज़ नहीं है वे, तो या फिर जो डिज़ायर है वो नहीं मिल रही, छोटेपन में ही नहीं हुई, तो प्रार्थना करें सबके लिए, और सब पर कृपा बरसे, अनंत कृपा बरसे, और सुख मिले, शांति मिले, सुख मिले, शांति मिले। बहुत बहुत है। यप यप। पर राम नाम जिस भी जिन बच्चों पे या जिन यंग अडल्ट्स पे राम नाम कृपा, राम नाम का प्रसाद मिल जाता है, उनके पास कोई तो सहारा होता है, कोई तो सहारा होता है, बहुत ज़बरदस्त सहारा होता है, बहुत ज़बरदस्त सहारा होता है। एक तेरा सहारा है राम जी, 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 एक तेरा सहारा है राम जी। सबनू मिले राम तेरा सहारा, सबको मिले राम तेरा सहारा, सबको मिले राम तेरा सहारा, सबको मिले राम तेरा सहारा। एक तेरा सहारा है राम जी, 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 एक तेरा सहारा है राम जी। सबको मिले राम तेरा सहारा, 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 सबको मिले राम तेरा सहारा। एक तेरा सहारा है राम जी, 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 एक तेरा सहारा है राम जी। सबको मिले राम तेरा सहारा, सबको मिले राम तेरा सहारा, सबको मिले राम तेरा सहारा, सबको मिले राम तेरा सहारा। एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी, एक तेरा सहारा है राम जी। प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 511। प्रभु अपने भक्तों को स्वयं नाम की विभूति दिया करते हैं, अतः भक्त को उसी में रमण करना चाहिए
तथा बड़ी चेतनता से लगे रहना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना कल्याण शीघ्र ही इसी जन्म में कर लेवे, क्योंकि ऐसे सुअवसर बार बार हाथ में नहीं आता। भक्त को नाम जाप में संलग्न रहना चाहिए और वह स्वयं ऐसा समझे कि मुझे अभी बहुत कुछ प्राप्त करना है। 21 माघ विक्रमई 2017। आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।